सन 636 ईस्वी है। दो अजीम सल्तनतों का आमना सामना यरमौक के मैदानों में, जो आज के शाम, उर्दना व इसराइल की सरहदों के करीब है। ये कोई मामूली जंग नहीं, बल्कि तहजीबों का टकराव है, मशरक़ वसतिया में गलबा हासिल करने का कशमकश है। एक तरफ बाज़नतीनी सल्तनत है, रोम की आज़मत की वारस, और दूसरी तरफ अरब के सहराओं से एक ने ताकता भर रही है, मुसलमान इस्लाम के झंडे तले मुत्तहद। जंग यरमौक तारीख का एक अहम मोड़ साबित होगी। यह जंग शाम के मुकद्दर का फैसला करेगा और इस्लामी फतूहात का मुतय्यन करेगी। इसका नतीजा सदियों तक मशरिक़ वसतिया और इससे आगे के सियासी और मजहबी मंजरनामे पर असरअंदाज रहेगा। यह फैसला किन मुकाबले की कहानी है, हमत, ईमान और फौजी जहानत की दास्तान। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, इस्लाम के अरूज और दुनिया पर इसके असरत के बारे में बसीरत फराहम करती है। जंग यरमौक को समझने के लिए हमें 7वीं सदी के अवाइल में वापस जाना होगा। जजीर हिनमाए अरब जो तवील अरसे से जंगजू कबाइल और बदलते इत्तेहादों के असर ज़मीन रहा था, इस्लाम की पैदाइश के साथ एक गहरे इनकलाब का मुशाहिदा किया। मक्का में पैदा होने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, समाजियान साफा और अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने का पैगाम दिया। इनकी तालीमात अरब लोगों के दिलों में इतर गए और इस्लाम तेजी से फैल गया। चंद दहाइयों के अंदर एक नया माशर वजूद में आया जो ईमान और मुश्तरके मकसद से जुड़ा हुआ था। 632 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद इनके पैरोकार जवाब खुलफाए राशिदीन की क़ियादत में थे, ने इस्लाम को अरब से बाहर फैलाने की कोशिश की। इनकी तो सियान है असोक़त की दो अजीम सुपर पावर्स में से एक बाज़नतीनी सल्तनत के साथ बराह रास्त तसादुम में ले आए। बाज़नतीनी, जिनका मर्कज़ कुस्तानतनिया था, मशरकी बहर हरुम में वसी इलाकों पर हुकूमत करते थे, जिनमें शाम और फ़लस्तीन भी शामिल थे। इस्तिसाद मकाम रहला तैयार हो चुका था जो खिते की शक्ल बदल देगा। यरमौक में मुस्लिम फौजों की क़यादत एक शानदार फौजी हिकमत अमली वाले खालिद बिन वलीद कर रहे थे। सैफुल्लाह के नाम से जाने वाले खालिद रवायतिया और छापा हमार जंग दोनों के माहिर थे। उन्होंने पहले हैफा और इराक में इस्लाम के लिए फतूहात हासिल करके अपनी सलाहियत साबित कर दी थी। उनके मद मुकाबला एक ज़बरदस्त बाज़नतीनी फौज थी जिसकी क़यादत तजुर्बाकार जनरल वाहान कर रहे थे। शहनशाह अकल मुस्लिम पेशकदमी को रोकने के लिए पुरअज़म एक बड़ी फौज जमा की थी, जिसमें आर्मेनियाई, गसानिया और ईसाई अरब दस्ते भी शामिल। बाज़नतीनिया पन्नी बड़ी तादाद और हथियारों पर भरोसा कर रहे थे। अंदो फौजी अजीम शख्सियात के दरमियान तसादुम सदियों तक याद रखा जाएगा। खालिद की हुकमत अमली की शानदार ज़हाव और मुसलम फौज के डिटे रहने वाले ईमान का सबूत। हस्तचार सिफाल्ला यरमौक में मुसलम फौजी हिकमत अमली और तदाबीर। तादाद में कम होने के बावजूद खालिद की क़ियादत में मुसलम फौज ने नज़म और ज़ब्ता और अज़्म के साथ लड़ाई की। खालिद ज़मीन की हमीत को समते थे और उन्होंने अपना मैदान जंगा हथियात से चना। इन्होंने अपनी फौजों को दरिया यरमौक के किनारे, इसके खड़े किनारों और वादियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए तैनात किया। मुस्लिम सवार जवाबनीर फतार और नकलू हरकत के लिए मशहूर थे। बाज़नतीनियों के पहलुओं पर हमला करते रहे, उनकी सफ़ों को मुंतशिर करते रहे। 13 अंदाजों ने दुश्मन की सफ़ों पर तीरों की बारिश की, उनके हौसले पस्त किए। मुसलमान अपने ईमान से मुतासिर होकर एक जोश के साथ लड़े, यही यकीन रखते हुए कि एक सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। खालिद एक माहिर हुकमत अमली वाले ने जदीद हुकमत अमलियाँ इस्तेमाल की। वह एक मरबूत जंगी कूद को बरकरार रखन क्या हमीत को समझते थे। उन्होंने अपनी फौजों को रेजिमेंटों में दोबारा मंजम किया। हर एक का अपना कमांडर और कमांड का एक वाज़ेह सिलसिला था। इससे मैदान जंग में ज्यादा हलचकाव और हम आहंगी पैदा हुई। यरमौकी की जंग के ईद नौ तक जारी रही, एक वहशियाना आगे पीछे की जदोजहद। एक हमल महासूकत आया जब सहरा से एक शदीद रेतला तूफान आया जिसने बाज़नतीनी फौजों को अंधा कर दिया। मुसलमानों ने अपनी पीठ हवा की तरफ करके इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक अचानक हमला शुरू किया जिसने बाज़नतीनी सफ़ों को इंतशार में डाल दिया।
ایک آور ہموڑا سوکت آیا جب عیسائی عرب معاونین کا ایک دستہ بازنطینیوں سے مایوس ہو کر اپنار خبل کر مسلم افواج میں شامل ہو گیا۔ ان کے انحراف نے بازنطینی فوج کا حوصلہ پست کر دیا اور مسلم صفوں کو تقویت بخشی۔ جیسے جیسے جنگ اپنے عروج پر پہنچی، خالد نے اپنے ریزر دستوں کو ایک آخری فیصلہ کن حملے میں جھونک دیا۔ بازنطینی فوج تھکاوٹ اور مایوسی کا شکار آخر کار ٹوٹ گئی اور بھاگ گئی۔ مسلم فتح مکمل ہو گئی۔ حج فتح کے بعد یرموک کا اثر اور میراث۔ جنگ یرموک خیز مسلم سلطنت کے لیے ایک شاندار فتح تھی۔ اس نے شام میں بازنطینی حکومت کے خاتمے کی نشاندہی اور آنے والی صدیوں میں شمالی افریقہ اور اسپین کی مسلم فتح کا راستہ کھولا۔ اس فتح کا خطے میں طاقت کے توازن پر بھی گہرا اثر پڑا۔ بازنطینی سلطنت شام کے نقصان سے کمزور ہو کر اس شکست سے کبھی مکمل طور پر نہیں سنبھل سکی۔ مسلم فتح نے مشرق وسطی میں ایک بار اسلامی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی، جس نے اسلامی سن ہریدور کے دوران فن، سائنس اور ثقافت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یرموک ایمان اور فوجی حکمت عملی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ ہائیک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ عظیم ترین سلطنتیں بھی گر سکتی ہیں اور نئی قوتیں یقین اور مقصد سے چلنے والی تاریخ کار خموڑ سکتی ہیں۔